ये है मेरा असली टॉय। ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। सोल डिटेक्टर मशीन। क्या पास हो? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया। शौर्य बालवीर के पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ कीजिए। महापरी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भैया कहीं नहीं जा रहे हैं हमें छोड़कर। भैया कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ ही हैं। अभी उठ के मुझे कहेंगे कि विवान तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये हमारा प्लान है वेलचर लड़ने के लिए। उठो बालवीर और अपनी शक्तियां इकट्ठा करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक ब्रह्मांड में बुराइयों का एक भी अंश मौजूद है ना, तब तक बालवीर का अस्तित्व नहीं मिट सकता। उठो बालवीर। बालवीर जवाब दो। भैया चलिए ना, सब वेट कर रहे हैं। माँ दादाजी सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। घर चलिए भैया, आंखें खोलिए। हाँ चलो 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 बालवीर, उठो उठो ना बालवीर। शौर्य जल्दी से कुछ कीजिए, हम इसे वीर लोग ले चलते हैं। नहीं मिस्टर बी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मिस्टर बी, आप सिर्फ मेरे मेंटर ही नहीं, आप रे की लाइफलाइन है। अगर रे की कोई होने की वजह है तो वो आप है। आपने मुझे 20 साल तक अवकेंडे में जिंदा रखा मिस्टर बी। आप ही मुझे इस दुनिया में लेके आए। आपने मुझे एक फादर की तरह पाला। आपने मुझे समझाया, कभी गिरा तो संभाला, मेरी हर हार को जीत में बदला मिस्टर बी। और जीता तो मुझे हमेशा कंट्रोल में रखा था कि मैं कुछ गलत ना करूं। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी। आप नहीं जा सकते। मैं नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा रहूंगा। बस तुम मेरा वो मकसद मत भूलना जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। मेरा अधूरा सपना, दुनिया की तबाही का सपना, दोनों बालवीरों का अंत और वीरलोक का विनाश ही होगा तुम्हारा बदला। इस दुनिया में बुराई को इतना फैलाना होगा कि अच्छाई ही उसके सामने दम तोड़ दे। और तुम्हें बालवीरों की अच्छाई की नींव को इतना हिलाना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में वो रे और उसकी बुराई के सामने खड़े होने की हिम्मत भी न कर सके।
साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनोद्विग्न मना, कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय 2 श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है। तो विवान, वीर तिलक के लिए तैयार हो? बलवीर, क्या हुआ? पतंगा, मुझे पतंगे से बहुत डर लगता है माँ। बलवीर, मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा खुशी का दिन था जब सबसे पहले तुमने मुझे माँ कहा था। मुझे गर्व है तुम्हारी माँ बनने पर। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, पर तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे दिल में। और यहाँ हमारे नजरों के सामने। जब भी अच्छाई का योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है उसे अच्छाई का परम सम्मान मिलता है, और बालवीर से ज्यादा अधिकार इस वीर सम्मान पर किसी का नहीं हो सकता। बालवीर वीरलोक का वो तारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। इसलिए आज तुम्हारे सम्मान में पूरा वीरलोक सितारों से जगमगा जाएगा। भैया, अलविदा, अलविदा बालवीर। मैं मिस्टर बी का हर सपना पूरा करूंगा। इस दुनिया से बालवीर और अच्छाई के नामो निशान को मिटा दूंगा।
मैं एंड कर दूंगा हर उस चीज का जो अच्छाई की याद दिलाएगी। पूरी दुनिया के लिए बालवीर शब्द का मतलब बदल दूंगा मैं। इतनी नफरत फैलाऊंगा उस बालवीर के नाम पर, लोग उसके नाम से प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे। नफरत। माँ, दादाजी, खुशी, विवान, आप सब मेरा परिवार है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। जब सबसे मिला था तब कुछ याद नहीं था मुझे अपने बारे में, और आप सबने एक पल नहीं लगाया मुझे अपनाने में। कभी ये महसूस होने नहीं दिया माँ ने कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, खुशी और विवान का भाई नहीं हूँ। और अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया है तो मेरे जीवन के कुछ ऐसे सिरे हैं जिन्हें जोड़ना जरूरी है, और उन्हीं हिस्सों को जोड़ने के लिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूँ। मुझे माफ करना माँ, आपका देबू। विवान, वो माँ। बोलो नहीं, सुनो। क्या मजाक है ये? आंटी, ये मजाक नहीं है। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकता है वो? ऐसे थोड़ी ना होता है। जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। बेटा है वो मेरा, वो ऐसे नहीं जा सकता। विवाह, तूने रोका क्यों नहीं उसे? हाँ? काश रोक पाता माँ, पर नहीं रोक पाया। मैंने उनसे बहुत कहा माँ, रोया कि भैया प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, वापस आ जाइए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी अपने भाई की और हमें छोड़कर चले गए। अरे तेरी नहीं सुनी तो मुझे बुला लेता, मैं रोक लेती ना उसे। माँ की बात नहीं टाल पाता वो। कहाँ गया है वो? उसका एड्रेस लाओ, हम जाकर उससे बात करेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ पापा जी, अगर प्यार से नहीं माना ना तो उसके भी कान खींच कर लेकर आऊंगी मैं वापस। चलिए पापा जी। एड्रेस नहीं दिया है उसने आंटी। क्या? ऐसे कैसे देबू भैया हमें छोड़ के जा सकते हैं? दादाजी, उन्हें कॉल लगाइए। मैं अभी फोन करता हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा है। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान? आपने भेजा था ना उसे हमारे पास, और अब जब हमारे दिल में उसकी एक जगह बन गई है, आपने छीन लिया उसे हमसे। मुझे खुशी है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, पर पुराने रिश्तों के लिए नए रिश्ते तोड़ देता है क्या कोई? कोई ऐसे ही छोड़ देता है कि अपनी माँ, अपने भाई और बहन को? आपको कुछ करना पड़ेगा भगवान, कुछ करना पड़ेगा आपको। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, और अब आपको खरा उतरना पड़ेगा इस विश्वास पे। वापस देना होगा मेरा बेटा मुझे। मुझे मेरा बेटा चाहिए भगवान, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लौटाना होगा मुझे मेरा बेटा चाहिए, लौटाना होगा। माँ, अगर
उसे जाना ही था तो एक आखिरी बार हमसे मिलकर तो जाता। क्या इतना भी अधिकार नहीं था हमारा उस पर? बोलो, एक आखिरी बार अपने बेटे को देख सके क्या? इतना भी नहीं जा सकती माँ? हाँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरा बेटा। देवो! देवो! चिट्ठी में लिख दिया कि प्यार करता है हमसे और बस जिम्मेदारी पूरी हो गई बेटे की। अब देखना, जब वापस आएगा ना तो कभी बात नहीं करूंगी उससे। उसकी पसंद का हलवा बनाऊंगी पर खिलाऊंगी नहीं उसे। और मैं भी रक्षाबंधन पे उन्हें राखी नहीं बांधूंगी। आई विश माँ कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, भैया फिर से वापस आ जाए। आप उनसे रूठे और भैया आपको मनाए, आप हलवा बनाए उनके लिए, लेकिन मुझे दे दें और फिर मैं उन्हें चिढ़ाऊं। भैया वापस आ जाइए प्लीज भैया। हम सब भी यही चाहते हैं विवान, लेकिन अब शायद कभी मैं उसे वो हेलो नहीं कह पाऊंगी। दिल से बुलाया देबू आया। देखा, मैं वापस आ गया हूं, सब लोग मुस्कुराओ। सोचा नहीं होगा ना कि मैं ऐसे वापस आ जाऊंगा। अरे मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। विश्वास नहीं हो रहा है? चिट्ठी काट के देख लो। हाँ, आउच। हाँ, अरे माँ, माँ कहाँ जा रहे हो? माँ क्या हुआ? माँ, अरे मुझसे बात तो करो, देखो तो सही। माँ, विवान, तुमने माँ पे जादू किया है क्या? मतलब एक दिन में इंतजार नहीं किया, माँ की सारी याददाश्त मिटा दी। अब मुझे माँ को कितना समझाना पड़ेगा। तुम भी ना विवान और अनन्या, तुम समझा नहीं सकती विवान को, इतना स्मार्ट बनी घूमती फिरती हो। हाँ। क्या विवान, तू मजाक कर रहा है? अब तो मुझ पे जादू करेगा। देखा अनन्या, अब विवान मुझ पे जादू कर रहा है। कितने बार बोला है मैंने इसे कि ये छोटा और मैं बड़ा, फिर भी मानता ही नहीं है। विवान, अब बहुत हुआ तुम्हारा मजाक। हाँ, अरे विवान, मेरी बात तो सुनो। विवान, अरे विवान, अरे विवान को छू क्यों नहीं पा रहा? विवान, तुम बाहर आके क्यों बैठ गए? क्योंकि अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे देबू भैया मेरे सामने ही थे। अरे विवान, मैं तुम्हारे सामने ही तो था, मैं अभी भी हूँ। पहले ऐसा लगा कि
देवू भैया की फोटो की वजह से मुझे वैसा महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे फील हुआ जैसे देवू भैया ने मुझे टच करने की कोशिश की। विवान, मैंने तुम्हें टच करने की कोशिश की थी, वो मैं ही था। अब अनन्या, तुम तो मुझे देख पा रही हो ना? अब बोलो अनन्या। वो इसीलिए विवान, क्योंकि देवू हमसे दूर होके भी हमारे दिल में है हमेशा। दूर होकर? अरे लेकिन यहीं पर तो हूँ मैं तुम दोनों के पास। क्या हुआ, मुझे देखो तो सही। अरे तो ये है हमारा दुश्मन, जो पिछले इतने दिनों से हमारे सामने था। मैं इसे पहचान नहीं पाया और ये मुझसे नहीं बचेगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी जादुई शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? आखिर ये हो क्या रहा है? ना ही कोई मुझे देख पा रहा है, ना ही मैं किसी को छू पा रहा हूँ, और ना ही मेरी शक्तियां काम कर रही है। विवान, विवान, दूर रहो मेरे भाई से। विवान, यही है वो शिंकाई का दुश्मन जिसने मुझ पर हमला किया था, और उस दिन बच गया वहां से, लेकिन आज नहीं बचना चाहिए। विवान, विवान, अब जो भी मैंने देवू के बारे में सुना, क्या वो सच है? मेरा मतलब है कि भारत नगर के लोगों को मैंने कुछ बातें करते हुए सुना, क्या वो सच है? मैं कहीं पर भी नहीं गया, अभी भी यहीं पर हूं। विवान, सी, मैं हूं ना। तुम्हारा एक भाई गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं, और तुम कभी अकेला नहीं हो। ओके, मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ। नहीं 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 विवान, ये भाई नहीं, धोखेबाज है। विवान, ये आज गले मिल रहा है लेकिन कल पीठ पीछे वार करेगा। विवान, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात मानो, मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? नहीं अनन्या, मेरी बात मानो। अरे ये वही शिंकाई का दुश्मन है जिसका हमें अंत करना है। विवान, सुनो तो सही। क्यों भगवान जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वापस क्यों भेजा? अगर सब कुछ जानकर भी मैं अपनों की मदद नहीं कर सकता तो मेरे वापस आने का फायदा क्या? मुझे वीर लोग जाकर शौर्य से मिलना होगा। उनके पास असीम शक्तियां हैं, वो जरूर मुझे देख पाएंगे। माँ और शौर्य के पास असीम शक्तियां हैं, ये दोनों मुझे देख लेंगे। शौर्य, माँ, शौर्य, शौर्य, कुछ तो कहिए। ये कैसे हो सकता है? ये पवित्र भूमि तो वैसी की वैसी ही है। मैं तो यहीं से बाहर आया था। फिर पहले विवान मुझे नहीं देख पाया, और अब और शौर्य भी मुझे नहीं देख पा रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वापस आया हूं और मेरा शरीर नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ एक दिव्य रोशनी बनकर लौटा?
जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे कारण हुआ है। इस सब का गुनहगार मैं हूं बालपरी। मुझे और ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए थे। इस बार वीरलोक मार्गदर्शन में चूक हुई है मुझसे, इसलिए मैंने अखंड समाधि लेने का निर्णय लिया है। अखंड समाधि? नहीं शौर्य, आप अखंड समाधि नहीं ले सकते। हाँ, पहले ही अच्छाई बालवीर को खो बैठी है। अब अगर आप भी चले जाएंगे तो फिर बुराई को पूरा मौका मिल जाएगा पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाने का। हाँ शौर्य, शौर्य आप सिर्फ वीरलोक के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अगर आप ही चले जाएंगे तो वीरलोक को कौन संभालेगा? आप संभालेंगी बालपरी। इस समय विश्व को संभालने के लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता है, मेरी तरह सख्ती से नियम पालन करने वाले की नहीं। जैसे आपने बालवीर का हाथ थामा था, वैसे ही आप विवान की मार्गदर्शक बनिए और उसका साथ देने के लिए अच्छाई का एक और रक्षक ढूंढिए और एक और बालवीर बनाइए। नहीं शौर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह समय बुराई के सामने घुटने टेकने का नहीं है। विवान को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको निर्णय वापस लेना ही होगा। आप अखंड समाधि नहीं ले सकते, वरना रे अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना शौर्य? शौर्य, शौर्य, नहीं शौर्य, माँ, शौर्य को रोकिए, कुछ कीजिए। शौर्य, शौर्य, रुक जाइए। शौर्य, हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। वहां धरती लोक पर रे विवान को झूठी सभ्यता दे रहा है, उसके साथ छल कर रहा है, और शौर्य ने भी अखंड समाधि ले ली है। मुझे विवान को सावधान करना ही होगा, उसे रे का सच बताना ही होगा। लुप्त जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। यस, थैंक यू पार्टनर। के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। विवान, देख, ये है क्रिकेट का असली रंग। अपनी जो टीम इंडिया है ना, अरे मैन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपने सबसे बड़े राइवल के पास, और देखना इस बार तो उन्हें हरा के लौटेगी। और हाँ, हम मिलकर देखेंगे 27 नवंबर से सुबह 8 बजे से सोनी 10-3 चैनल पर, वो भी हिंदी में। सलमान की एक मूवी लगी है, चले? ठीक है, फन पार्क चले, वहां पर नई राइड्स आई है। अगर तुझे बाहर नहीं जाना है तो एक काम करते हैं, एंटरटेनमेंट को घर पे बुला लेते हैं तेरे लिए। भैया प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है।
ओके भाई, मैं हार मानता हूं, तुम ही संभालो इसे। सरप्राइज! विवान, तू ये ले ले। विवान, अरे रुक, बैठ 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 बैठ। नहीं अच्छा लगे तो क्या हुआ, तू ये ले लेना। विवान, ये सारे टॉयज तेरे। अब तो स्माइल कर दे। और तुझे पता है, रे भैया ने भारत नगर में एक टॉय कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया है। हाँ, और बेस्ट टॉय को मिलेगा बेस्ट टॉय अवार्ड। और तू इन सब में से बेस्ट टॉय चूज कर, क्योंकि हम चाहते हैं तू ही जीते। हम तीनों सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए तो हमें चलेगा। बस चिंटू और चिंटी लास्ट आने चाहिए। हाँ, क्या बोलता है? अरे विवान, विवान, मैंने सुना है कि तू जिस भी कंपटीशन में पार्ट लेता है हमेशा विनर होता है। आई एम श्योर तू इसमें विनर होगा। टेक द पार्ट इन कंपटीशन। सॉरी गाइस, तुम लोग पार्टिसिपेट कर लो इस कंपटीशन में। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज मुझे परेशान मत करो। विवान, बैठ। हम तुझे सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता ना, लेकिन जो साथ है उनसे तो उनका दोस्त मत छीन। विवान, देख खुशी को, वो भी सैड है लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रही है ना। बड़ा भाई बना है ना मुझे। तो ये बात भी मान लो। I will try. Yes. Thank you, 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 thank you. मैं यहाँ नहीं थी तो तुम लोगों ने मेरे भैया को कमजोर समझ लिया। और ये क्या है, कोई अच्छे टॉय लेके आते। वही तो, इससे बढ़िया मुझे बोल देते, मैं दे देता। अपने टॉयज? नहीं, वार्निंग कि तुम लोग हमारे सामने कंपटीशन में खड़े भी मत होना। और ये देखो हमारे टॉय, ये चलता भी है और एक्टिविटी भी करता है। और ये मेरी गन चलती भी है। काश इस गन की तरह तेरा दिमाग भी चलता। क्या कहा? अभी दिखाता हूँ अपनी गन की पावर। क्या हुआ? चल क्यों नहीं है? क्या मालूम? ये गन भी ना एकदम तेरी तरह है। मेरी गन फुसकी नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है। पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। रुक जा चिंटी, मैं अभी देखता हूँ। हैं? क्या हुआ? अरे चिंटू, ये गन तो सच में चलती है, लेकिन उल्टी है ना विवान? विवान, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा सही। तो ये है मेरा असली टॉय। पर आपको रिंकू को लगता है कि उसका ब्रीफकेस कोई टॉय है, बट ये तो पहले राउंड में हार जाएगा। ये सिर्फ ब्रीफकेस नहीं है, ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है। सोल डिटेक्टर मशीन। ये अगर इसके आसपास कोई भी सोल होगी तो ये मशीन उससे संपर्क करेगी और ये रेड लाइट बीप करने लग जाएगी। यहाँ पे सच में भूत है क्या?
सब बच्चे भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? काम डाउन, हेलो, काम डाउन, काम डाउन। ये भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, ओके? भूत होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। हाँ हमने भी देखा। लेकिन भूत तो सिर्फ रात में आता है, दिन में नहीं आता। भूत भूत कुछ भी नहीं होता, ओके? तो चिल। रिंकू, शायद से तेरी मशीन में कोई खराबी है, ऐसी बीप बीप कर रही है। वही तो, जो मुझ जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो ये टिंकू रिंकू थोड़ी कर सकता है ना? हाँ गाइस, आई थिंक मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ विवान, ये मशीन बिगड़ी नहीं है। ये मशीन इशारा कर रही है कि मैं सच में यहाँ पर हूँ। मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस मशीन के इशारे को समझने की कोशिश करो। ये मशीन तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। विवान, अब मैं तुम्हें अपने अंतर्मन से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। गाइस, डोंट वरी, मैं इसे रिपेयर करके ले आऊंगा। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि रिंकू की मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसने जरूर यहाँ आसपास किसी आत्मा की प्रेजेंस को कैच किया हो। बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने विवान। वो सोल और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये मशीन किसी और सोल का नहीं बल्कि मेरी तरफ इशारा कर रही है। इसे समझो विवान, और अब इस मशीन की मदद से मैं तुमसे संपर्क कर पाऊंगा। हाय रिंकू। सो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारी ये मशीन सच में सोल्स के सिग्नल को कैप्चर करती है? हाँ बिल्कुल, ये 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 750 वॉट्स तक की पावर को कैच कर लेती है। सो बताओ कि अगर तुम्हारी इस मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मशीन कैसे काम करती है? अब इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारी मशीन के आसपास अगर कोई सोल आया तो क्या ये बीप बीप करती रहेगी या फिर और कुछ भी करेगी? हाँ, ओह, मैंने तो इसे ऐसे डिजाइन किया है कि पहले ये सोल की प्रेजेंस को कैच करेगी और फिर बस एक बार फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, फिर हम इस कीबोर्ड और स्क्रीन की वजह से उससे बात भी कर सकते हैं। अब अच्छा, हाँ याद आया। रिंकू, तुम्हारा कुछ वो दिवाली आंटी की शॉप पे छूट गया था। क्या? अब क्या छूट गया था दीदी? वो तुम्हारी पैंट? नहीं, तुम्हारी शर्ट। नहीं, वो तुम्हारी चॉकलेट। अब वो क्या है ना, वो दिवाली आंटी उनकी शॉप पे फ्री में चॉकलेट बांट रही है। चॉकलेट? जा लेकर आ। दिवाली आंटी, थैंक यू मैम। हाँ जा। कौन हो आप? क्या आप आस-पास हो? विवान, मैं तो तुम्हारे बगल में ही बैठी हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। ओह हेलो, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी सिर्फ बॉडी है यहाँ पे? सोल भी है? अरे नहीं दीदी, मैं उस सोल की बात कर रहा हूँ जिसके सिग्नल सोल संपर्क मशीन ने कैप्चर किए थे। उसी के लिए मैंने बोला कि क्या आप आस-पास हो? कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू भैया।
देबू, What? ये कैसे पॉसिबल है? देबू भैया, इस समय आप किस साइड में खड़े हो? अब मैं अभी तुम्हारे राइट में खड़ा हूँ। राइट। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।